सतीश जी, एक एमएचए की गाइडलाइन आप लोगों ने उसको अध्ययन कर ही लिया होगा। जी क्योंकि मंडे से उसको उस पर निर्णय ज़मीन पर उतारना होगा 4 तारीख से। जी जी पहले तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी ये जो गाइडलाइंस आई हैं और आप लोगों ने इनका जितना अध्ययन किया है एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते, आपको क्या लगता है इससे जो हमारी इंडस्ट्री का पहिया रुका हुआ था पिछले 40 दिन से, वो कितनी गति से आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि देश भर से महसूस किया जा रहा है, प्रदेश भर से, कि भाई अब जहान की भी थोड़ी सी केयर की जाए, क्योंकि जहान भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र ने आबकारी को लेकर, लिकर की बिक्री को लेकर जो फैसला किया है, उत्तर प्रदेश सरकार का व्यू उस पर क्या है? देखिए, जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है, जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज उस गाइडलाइन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करके उसके लिए एक एडवाइजरी जारी करेंगे। जी। और पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि जान और जहान दोनों चाहिए, तो उसके लिए पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पिछले कोविड-2 के समय जो गाइडलाइन जारी करी गई थी उसके अनुरूप काम करना प्रारंभ किया था। दुर्भाग्य से कुछ जिले जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, उसमें एहतियात के तौर के ऊपर उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। अभी जो कल गाइडलाइन जारी एमएचए के द्वारा की गई है, उसके अनुरूप इंडस्ट्रीज उनको फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा चल सकेंगे, प्रदेश सरकार की मंशा है। देखिए, इकोनॉमिकल रिवाइवल बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से जो कोरोना वायरस ने पूरे ग्लोब को अपने शिकंजे में लिया, उससे भारत भी प्रभावित हुआ। और लेकिन मैं इस बात को मतलब संतोष के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक्टिवली उसकी चिंता करी और जो भी निर्णय लिए, जो इस देश की जनता ने पूरे विश्वास के साथ फॉलो किए, तो उसके कारण उत्तर प्रदेश, भारत भी बहुत कंट्रोल्ड स्थिति में, मैं इस बात को कह सकता हूँ, कंट्रोल्ड स्थिति में। कठिनाई तो आई, और जो कठिनाई आई वो सब लोग उसको मिलकर फेस कर रहे हैं और सब लोग मजबूती के साथ उसके खिलाफ खड़े भी हैं, कोरोना के खिलाफ जी। और लेकिन उसमें जो कुछ भी है, इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए जो कुछ भी प्रदेश की सरकार जो गाइडलाइन अभी उसको डिटेल्स बना रही है, जो परसों 4 तारीख से उस गाइडलाइन के अनुरूप इंडस्ट्रीज को खोलने की परमिशन दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी मंशा और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी करेगी, हम उसको फॉलो करते हुए उसको चालू करेंगे। अच्छा सतीश जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो श्रमिक है उसका धैर्य टूटा, वो पैदल चलने लगा, फिर सरकार ने बसें प्रोवाइड कराई, फिर सेकंड थॉट आया कि भाई बस से बहुत समय लगेगा, स्पेशल ट्रेन चलाओ, तो वो भी चल रहा है। अब श्रमिक चला गया बैक टू पवेलियन, अपने अपने गृह जनपद। 10 दिन के भीतर देश भर का श्रमिक सेटल हो जाएगा अपने अपने नेटिव प्लेस में, मोटे तौर पर मुझे जो समझ आ रहा चित्र। अब हम जब उत्तर प्रदेश की बात करें, जब हम लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस देंगे इंडस्ट्री को के खोलो, तो इंडस्ट्री मालिक से तो चलनी नहीं, मालिक पैसा लगा सकता है और लेबर चला गया गांव, वो एक बड़ा संकट नहीं पैदा होगा। चाहे ये काम हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए ले देखें और चाहे किसी बड़ी फैक्ट्री के लिए देखें। सतीश जी, नहीं तो जहां पर बाहर से लेबर आई है वो लेबर आज अवेलेबल है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में काम चल रहा था, मैंने, क्योंकि मेरे विभाग के अंतर्गत यूपी आता है, मैं पिछले हफ्ते इसकी समीक्षा कर रहा था, तो वहां से जो कुछ लेबर छोड़कर गए थे, तो मेरे द्वारा ये निर्देश दिए कि जिन जिलों के अंतर्गत बाहर से लेबर आई और जिनको काम चाहिए, हम उनको उसमें एंगेज करेंगे। देखिए, कुछ लेबर यहाँ से छोड़कर अपने घरों पर चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेबर्स जो दूसरे स्टेट्स से आए हैं, दूसरी जगह से, दिल्ली से आए, वहां से महाराष्ट्र से आए, विभिन्न ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन से आए, तो वो जहां पर आए उनको भी आज काम की दरकार है, तो उनको हम काम दे रहे हैं। लेबर्स की वो जो तत्कालिक जो समस्या थी, ये लॉकडाउन खोलने के बाद या फिर जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसके बाद उस समस्या से हम पार पा लेंगे, क्योंकि जो खाली हुए लेबर स्वाभाविक रूप से उनको भी काम चाहिए। वो एक कठिनाई के दौर में एक मॉरल सपोर्ट के लिए अपने परिवार के पास आए थे, जो आदमी को सुकून घूम फिर कर अपने घर और परिवार में ही मिलता है, जहाँ पर एक उसको सपोर्ट मिलता है मॉरल। लेकिन काम का अवसर आएगा तो वो सारे लेबर काम के ऊपर वापस लौटेंगे, और जो बाहर से लेबर आए हम उनके लिए भी चिंता कर रहे हैं कि वहां पर कुटीर उद्योग के माध्यम से, माइक्रो इंडस्ट्री के माध्यम से, तो उनको भी हमारे हर स्थान के ऊपर, देखिए लेबर जो है हमको काम देने की जिम्मेदारी हमारी है, तो उनको हम काम देने के लिए भी विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक प्लानिंग कर रहे हैं।
तो इसीलिए इंडस्ट्री में भी लेबर की कमी मुझे लगता है कि ये ईज होने के बाद उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रीज को जो विगत लगभग 1.5 महीने से उनका काम बंद है, उसके कारण जरूर कुछ समस्याएं हैं। उसके ऊपर प्रदेश की सरकार भी विचार कर रही है और केंद्र की सरकार के ऊपर जो पैकेज देने की बात हम सब लोगों के सामने आ रही है, भारत सरकार भी उस पर सीरियसली विचार कर रही है। उसके अनुरूप हम उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं इंडस्ट्रीज।